पंचायत लौट आई है। फिर वही जादू, फिर वही मस्ती, फिर वही सचिव जी, फिर वही पंचायत ऑफिस, फिर वही प्रधान जी, फिर वही बनराकस, फिर वही लव स्टोरी, फिर वही पानी की टंकी, फिर वही विधायक जी, फिर वही विनोद, फिर वही प्रहलाद चा और फिर वही गांव फुलेरा। दर्शक हैं कि कोई पंचायत पर मीम बना रहा है, कोई मनोज तिवारी का गाना ए राजा जी गा रहा है, कोई विधायक जी को गरिया रहा है, लेकिन सभी की जुबान पर एक सवाल है कि प्रधान जी पर गोली कौन चलवाया? आप जानते हो क्या? जय श्री राम दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद टीवीएफ की वेब सीरीज पंचायत का सीजन 3 अमेज़न पर आ गया है। समय से पहले कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। प्रहलाद चा का ये डायलॉग सीधा सीने के पार जाता है। जिस पंचायत सीजन 3 का दर्शकों को इंतजार था वो आ गया है, धूम मचा गया है, दिलो दिमाग पर छा गया है और फिल्म इंडस्ट्री को बता गया है कि काम ऐसे होता है। सारा का सारा पंचायत गैंग आपको हंसाने आ गया है, बल्कि इस बार तो रामेश्वर के दामाद जी भी आए हैं। अरे वही गजब बेइज्जती है वाले हैं। और जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा था, इस सीजन है फुलेरा गांव में चुनाव का माहौल। लेकिन एक बात आपको बता दें कि चुनाव का माहौल है लेकिन चुनाव नहीं है। वो क्या है ना कि फुलेरा गांव में सब धीरे धीरे होता है, लेकिन पंचायत के डायलॉग जिस गति से वायरल हो रहे हैं वो बिल्कुल भी धीरे नहीं है। और यही पंचायत की खूबसूरती है। भारी भरकम डायलॉग नहीं, हल्की फुल्की ऑब्जर्वेशन। कभी वो आपको हंसा देते हैं और कभी वो आपको रुला देते हैं। अब विनोद को ही देख लीजिए, जो चाय की दुकान पर बैठकर कमेंट्री करता रहता है। नए सचिव को देखकर कहता है बड़े लोग को गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है। विधायक जी को कहता है सही बात है विधायक जी, अब कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो बीपी बढ़िए ना जाएगा जी। लेकिन इस बार महफिल लूट ली प्रहलाद चा ने, जब वो जगमोहन की दादी को अपने घर लाकर समझाते हैं कि ईंट पत्थर का मकान के बदले अपने परिवार से अलग रहने का कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं कोई सोना देकर ईंट पत्थर खरीदता है क्या अम्मा? शायद ही कोई होगा जो इस सीन को देखकर ना रो पड़ा हो। लेकिन अगले ही सीन में हंसी भी छूट जाती है जब दादी प्रहलाद से घर में झाड़ू लगवाती है और फिर डीएम मैडम के सामने बोला वो डायलॉग कि समय से पहले कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। ये इस बात का द्योतक है कि छोड़कर जाना तो प्रकृति का नियम है, दुख का कारण तो असमय छोड़कर जाना है। वैसे इस सीजन के हीरो प्रहलाद चा ही थे, एक बाप जिसका बेटा देश के लिए बलिदान हो गया है। वो अचानक से बढ़े हुए सम्मान से कैसे बचना चाहता है, ये शायद हिंदी सिनेमा में हमें पहले देखने को नहीं मिला। गाइड फिल्म में कुछ ऐसा देवानंद का कैरेक्टर था, लेकिन वहाँ मामला आस्था का था, यहाँ श्रद्धा का है। प्रहलाद का उप प्रधान का चुनाव लड़ने से इनकार कर देना, अपने बलिदानी बेटे के नाम पर बनाई लाइब्रेरी से मुंह फेर कर बैठ जाना और गरीब आवास योजना में गलती पर कहना हम भगवान हो गए हैं क्या? सरकार से मिला 50 लाख का चेक वो विकास की पत्नी खुशबू के कहने पर भी बैंक में जमा नहीं करवाते। कहते हैं क्या करूंगा मैं इस पैसे का। हालांकि कॉमेडी शो में 3 एपिसोड तक इतना ट्रेजेडी वाला प्लॉट चलना कुछ दर्शकों को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब ट्रेलर में प्रहलाद चा को हंसते हुए दिखाया था तो दर्शकों के कमेंट्स थे कि अभी तो इनका बेटा मरा है और अभी ये हंसता हुआ दिखा रहे हैं। अरे चाहते क्या हो? लेकिन राइटर्स को क्रेडिट देना पड़ेगा। प्रहलाद चा के चेहरे पर मुस्कान तभी आई जब विकास के बाप बनने का समाचार मिला और उसी समय प्रहलाद चा ने कहा कि डॉक्टर के यहाँ जाते समय मेरा चेक भी बैंक में डाल देना। उसे शायद अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था और जीने का मकसद भी। हालांकि थोड़ी सी निराशा थी कि कॉमेडी थोड़ी सी कम है, लेकिन जीवन भी तो ऐसे ही चलता है ना, कभी कॉमेडी कभी ट्रेजेडी। एक चीज से दर्शकों को थोड़ी और निराशा हुई, वो थी सचिव और रिंकी की लव स्टोरी। वो पहले वाली बात नहीं रही, वो मासूमियत, वो एक दूसरे को देखकर भूल जाना कि कहना क्या है, आंखों में देखकर बात ना कर पाना, बोलते हुए हकलाना, वो इस बार नहीं था। दोनों एक दूसरे से आराम से बात कर रहे थे, लेकिन ये तो स्वाभाविक है भाई, शुरू का प्यार शुरू में ही चलेगा ना, फिर तो वो घबराहट निकल ही जाएगी ना। लेकिन हाँ, ये सच है कि पिछले सीजन वाली बात उनकी केमिस्ट्री में नहीं दिखी। लेकिन ये एक पक्ष है कि दोनों एक दूसरे से ज्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ तक कि बाकी लोग भी समझते हैं। सचिव जी साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं और विकास की पत्नी रिंकी को भी ले जाती है ताकि दोनों साथ टाइम स्पेंड कर सके। दामाद जी गाड़ी में सचिव जी को रिंकी के साथ बैठने को बोल रहे हैं और बगीचे में घूमने को बुला रहे हैं। इसी चक्कर में तो सचिव जी की एमबीए की पढ़ाई नहीं हो पा रही। एक्टिंग की बात करें तो सभी ने अपनी एक्टिंग को और बेहतर किया है, लेकिन स्पेशल मेंशन बनता है नए लोगों का। जगमोहन और बम बहादुर ने अपने रोल अच्छे से किए हैं, लेकिन सबसे मजेदार थी जगमोहन की दादी। एक्टिंग करने की भी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। विधायक जी, जिनकी पिछले सीजन में केवल झलक नजर आई थी, इस बार नेगेटिव रोल में छा गए। आपको अगर विलन की शक्ल देख के नफरत हो जाए
मतलब विलन ने जबरदस्त एक्टिंग की है। अंत में बागपत छत वाली लड़ाई को रिक्रिएट किया है, लेकिन बहुत रियल रखा है। लेकिन जाते जाते फिर से हमें दुविधा में छोड़ दिया। प्रधान जी पर गोली किसने चलाई? क्या बनराकस ने, जिसने उनके गांव से निकलते ही किसी को फोन किया था, या विधायक जी ने जो हॉस्पिटल में कह रहे हैं हम जलवाए होते तो सीधा पार होती गोली, या खुद प्रधान जी ने अपने लिए सिंपैथी वोट बटोरने के लिए? दर्शकों आप ही बताओ किसने चलवाई होगी गोली।